90 93। अच्छा, ये टर्म टेस्ट में एक तो ये सेल्स टैक्स के 2 चैप्टर होंगे, 20 और 21, और चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 14 जो आज हमने शुरू करना है लॉसेस का, और हेड्स ऑफ इनकम है 7, 8, 9, 10, 11 में, और चैप्टर 12 होगा एओपी वाला नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह, नेक्स्ट सॉरी सैटरडे। ओके जी भाई, उस क्लास में फिर मसला आ रहा है। ऑनलाइन में मैंने चैप्टर 16 लिखा था, इसको चेंज करके 12 किया है इस जगह, तो ये 12 ही लीजिएगा बस, ये 12 सही है। आज वाला टेस्ट जो है वो दे दीजिएगा, लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल है सेल्स टैक्स का, तो मेरे ख्याल से 70-80%, 90% सवाल आपसे हो जाना चाहिए। बहरहाल 50% भी हो जाएगा, तो आई कैप की नज़र में तो ये पास हैं आप। ओके जी, उधर अगर प्रोजेक्टर पे नज़र नहीं आ रहा था तो आप तस्वीर ले लें। शुरू करें, दोनों हाथ हिला दें अगर शुरू करना है। मसला हल नहीं हुआ तो एक हाथ खड़े करके हिला दें, मसला हल नहीं हुआ। अच्छा जी, आवाज़ तो आ रही है, हाँ आवाज़ आ रही है तो हाथ हिला रहे हैं ना। अच्छा, तो चैप्टर 2 निकाल लें मोहतरम, चैप्टर 2 जो कलम कर रहे थे उसमें हमने कल जाते जाते बल्कि आते जाते कुछ चीज़ें पढ़ी थी। उसमें एक चीज़ ये पढ़ी थी कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था पेज 13 पे, फेडरल गवर्नमेंट सूबे को टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है अगर फेडरल गवर्नमेंट सूबे में कोई इनकम कमाए। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर सूबे से बाहर जाकर या इस्लामाबाद में जाकर कोई टैक्स कमाए, कोई इनकम कमाए, तो इसने भी टैक्स नहीं देना। फेडरल गवर्नमेंट ने सूबे को टैक्स नहीं देना, सूबे ने फेडरल गवर्नमेंट या दूसरे सूबे को टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर कारोबार आप करें दूसरे सूबे में जाके फिर आपने टैक्स देना है, या अगर इस्लामाबाद में कारोबार करें तो भी आपने टैक्स देना है। अगले सफ़े पे किताब पे ज़रा निकालें, क्वेश्चन नंबर पेज 14 का टॉप, पेज 14 का टॉप, पावर ऑफ मजलिस शूरा टू इम्पोज टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस होती हैं कंपनीज, तो पावर ऑफ मजलिस शूरा टू लगा टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टन कंपनीज। मजलिस शूरा ने कुछ कंपनीज के ऊपर टैक्स लगाना है। फेडरल गवर्नमेंट अगर खुद कारोबार करे तो इसने टैक्स नहीं देना। वो और बात थी कि सूबे वाला दूसरे सूबे में कारोबार करे, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट वाले अगर खुद कोई काम करें तो उन्होंने टैक्स नहीं देना। लेकिन ये पॉइंट बड़ा भयानक सा है जो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अगर बिजनेस करे कंपनी बना के, तो
तो फिर उस कंपनी ने टैक्स देने हैं, चाहे बैक एंड पे 100% शेयर गवर्नमेंट ही ओन क्यों ना करी हो। मजलिस शूरा कैन मेक अ लॉ फॉर चार्जिंग ऑफ टैक्स ऑन इनकम ऑफ अ कंपनी and that company is established by or owned or controlled by federal or provincial government। तो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कंपनी बना के कारोबार करे तो अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है उस कंपनी ने टैक्स देना है। तो ये बात है, कंपनी ने टैक्स देना है। वो देख लेते हैं उधर जाके रिवाइज कर। तो फेडरल गवर्नमेंट अगर कंपनी बना के कारोबार करे तो फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट अच्छा, अगर अगली लाइन का मतलब बताएं जो अंडरलाइन किया हुआ है। जी एक्सेलेंट, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑर्डर ऑफ कोर्ट विच कॉन्फ्लिक्ट विद अबव प्रोविजन शैल बी वॉइड। तो अगर कोर्ट ने कह दिया कि वो कंपनी टैक्स ना दे, यानी उस कंपनी को टैक्स माफ है, क्योंकि असल तो गवर्नमेंट की कंपनी है वो, तो कोर्ट के ऑर्डर को भी फाड़ के फेंक दिया जाएगा। कोर्ट के ऑर्डर की भी कोई हैसियत नहीं होगी। तो लिखें, अगर कोर्ट कह दे एक ही दफा बना दिया करें जगह, अगर कोर्ट कह दे कि उस कंपनी की इनकम माफ है, अगर कोर्ट कह दे कि उस कंपनी की इनकम माफ है तो भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोर्ट कह दे उस कंपनी की इनकम माफ है तो भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। हाथ निकालो ना चादर में से, बॉल पॉइंट निकालो। अंटार्कटिका में तो नहीं बैठे हुए। प्रॉपरली बंदा अपने आप को कवर अप करके आए, पूरा दिन बड़ा कंफर्टेबली गुजरते हैं। टेस्ट रूम के बारे में कुछ बच्चे कह रहे हैं सर्दी लग रही है। अच्छा अब अच्छा जी, टेस्ट देते हुए सर्दी लगती है। अच्छा, टेस्ट रूम से उसका ताल्लुक नहीं है, मुझे नहीं पता था, शुक्रिया, ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब आप हजरात आ जाएं, एक जो हमारा पॉइंट रह गया 161, वो जो सफ़े निकाल लें, जो छोटे मोटे सफ़े हैं, पेज 13 161 आर्टिकल हमारा रह गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि भाई जो जिस क्लास में इनरोल्ड है उसी में बैठा करे। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सूबे से गैस निकल आए, बैठो यार आप जल्दी, बात को सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर किसी सूबे से गैस निकल आए या अगर किसी सूबे से ऑयल निकल आए तो ऐसी सूरत में जो फेडरल गवर्नमेंट वहाँ टैक्स लगाएगी या फिर उस जगह के इस्तेमाल करने का किराया लेगी, रॉयल्टी जिसे कहते हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट वो पैसे लेकर अपनी एफसीएफ की जेब में नहीं डालेगी बल्कि बराह रास्त सूबे को दे देगी। अगर गैस निकलने पर फेडरल गवर्नमेंट, ये फेडरल गवर्नमेंट यहां मुराद है, अगर गैस निकलने पर फेडरल गवर्नमेंट कोई ड्यूटी या रॉयल्टी ले तो वो पैसे उस सूबे को दें जहां वो कुआं था। बस ये बात थी। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी
ड्यूटी के साथ चार्ज की तरफ लाइन खींचे। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑन नेचुरल गैस को ब्रैकेट में ले लें समझने के लिए, मेन बात है लेकिन ब्रैकेट में ले लें। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज एट कुआं and royalty collected by government shall not form part of FCF basket and shall be paid to the Suba where the कुआं is located। और यही बात नीचे ऑयल के लिए लिखी हुई है। द पैसे ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी चार्ज एट कुआं shall not form part of FCF and shall be paid to the सूबा where कुआं is located। डायरेक्टली उस सूबे को दे दिए जाएंगे पैसे। अच्छा, इधर हो गया नेचुरल गैस, इधर हो गया ऑयल। अब अगेन उसी तरह की एक बात है, द प्रॉफिट्स, द पैसे की जगह द प्रॉफिट्स अर्नड फ्रॉम नेचुरल गैस ऑयल नहीं, अर्नड फ्रॉम बल्क जनरेशन ऑफ बिजली एट कुआं नहीं, एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, आगे अंग्रेजी वही है, शेल बी पेड टू द प्रोविंस। ये पैसे सूबे को दे दिए जाएंगे, गवर्नमेंट का इस पे हक नहीं होगा। तो इधर है नेचुरल गैस, इधर है ऑयल, इधर है बल्क जनरेशन ऑफ बिजली, इधर है पैसे, इधर है पैसे जो हुकूमत को मिले, इधर है प्रॉफिट्स, उधर है कुआं, इधर है कुआं, इधर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। तो ये सारी पेमेंट सूबे को कर दी जाएंगी, गवर्नमेंट को नहीं दी जाएंगी। एक्सप्लेनेशन, नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन आपको देने लगे। नेट प्रॉफिट मींस रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ पावर, बिजली के बेचने से जो रेवेन्यू आया, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हालांकि आपको पता है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट मींस रेवेन्यू लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? टैक्सेस, ड्यूटीज, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, कोई चीज ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई। चलें जी, ये था ये चैप्टर। अब अब 3 चीज़ें हमारी रह गई हैं इस चैप्टर में। वो तीनों पास पेपर में बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रही हैं, वो मैं अभी आपको नोट करने का टाइम देता हूँ। टैक्स जो कलेक्ट करती है वो पार्लियामेंट करती है। पेज 12 पे पॉइंट 3 कल मैंने आपको टिक कराया था, पढ़ाया नहीं था। कुछ टैक्स कलेक्ट करती है फेडरल गवर्नमेंट खुद, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के नहीं, वैसे ही फेडरल गवर्नमेंट खुद टैक्स कलेक्ट करती है। ये पेज 14 के टॉप पे लिस्ट दी हुई है। फेडरल गवर्नमेंट से मुराद फेडरेशन। और कुछ टैक्स कलेक्ट करते हैं सूबे वाले, वो भी पेज 14 के एंड पे हैं। तो ये तीनों चीज़ें अभी हमारी इस चैप्टर में पढ़ने वाली रह गई हैं, लेकिन वो पढ़ने में है कोई इतनी मुश्किल नहीं है, वो हम अभी पढ़ लेते हैं। पढ़ने में 2-3 मिनट लगेंगे। ये डायग्राम बना लें। टैक्स कलेक्ट पार्लियामेंट भी कर सकती है, टैक्स कलेक्ट फेडरल गवर्नमेंट भी कर सकती है, और टैक्स कलेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर सकती है। मैं मोबाइल घर भूल गया। फीलिंग वेरी रिलैक्स, फीलिंग वेरी रिलैक्स। तो आप लोग भी जो है ना महीने 1.5 के लिए भूल जाएं घर में। क्या चीज़? जी बिल्कुल। ये व्हाट्सएप चलाया है मैंने इधर। अच्छा जी, जी जी चलें चलें, सीख के रखें आप। आपको कोई कुछ कह सकते हैं मतलब? अच्छा जी,
स्टार्ट करते हैं पेज 12 के पॉइंट 3 से। अब किताब में निकालें, नोट्स छोड़ें। पेज 12 के पॉइंट 3 से स्टार्ट करते हैं। पेज 12 का पॉइंट 3। ये टैक्सेस किसने इकट्ठे करने हैं जी? पार्लियामेंट बोला करें। द टैक्सेस रेज्ड अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट आर एज फॉलोज। टैक्सेस ऑन इनकम्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्सेस, आगे बेशक मैंने कहा था काट दें, और टैक्सेस ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कंज्यूम, export duties on cotton such as other export duties specified by president, such duties specified by president and such taxes specified by president। लो जी, प्रेसिडेंट को पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। तो ये टैक्सेस किसने लगाने हैं? पार्लियामेंट ने। आगे आ जाएं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, पावर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरेशन यानी फेडरल गवर्नमेंट, टू लगा टैक्सेस, एरिया वेयर फेडरल गवर्नमेंट कैन लगा टैक्सेस, एरिया वेयर फेडरल गवर्नमेंट कैन लगा टैक्सेस। फॉलोइंग आर द एंट्रीज इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये लिस्ट है कोई इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रिलेट्स टू टैक्सेस, और पेपर में इस नाम से भी आ सकता है, फॉलोइंग आर द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरेशन, इसको ब्रैकेट, फॉलोइंग आर द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरेशन। तो ये कौन से वाले टैक्सेस हैं? विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट, यानी ये वाले अब हम पढ़ने लगे हैं। ये वाले हमने पेज 12 पे पढ़ लिए हैं, पेज 14 के टॉप पे आ गए हैं। ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी सॉल्ट के ऊपर, लेकिन अल्कोहल, ओपियम और नारकोटिक्स के ऊपर कोई ड्यूटी है तो वो यहाँ शामिल नहीं है। एग्रीकल्चर के अलावा कोई और टैक्स, टैक्सेस ऑन कंपनीज, टैक्सेस ऑन सेल परचेज, ये तो सेल्स टैक्स है ना, प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर्ड और कंज्यूम। सेल्स टैक्स सर्विसेज पे लगाना जो है ना, हम नीचे पढ़ेंगे, वो सूबे की जिम्मेदारी है, इसलिए उसने वहाँ से निकाल दिया है। सेल्स टैक्स सर्विसेज पे लगाना सूबे की जिम्मेदारी है। टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट इंक्लूडिंग टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सूबे वाले लगाते हैं, इसलिए ऊपर से इसने निकाल दिया है। एक टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने इनकम टैक्स में भी पढ़ा है, लेकिन उन चीज़ों को यहाँ से लिंक ना करें, ये कहानियाँ ही हो रहे हैं, बस इसको याद करना है आपने। टैक्स ऑन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल, टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट, टर्मिनल टैक्सेस, ये जो मोटरवेज वगैरह, पैसेंजर्स कैरिड बाय रेलवे, सी एयर, टैक्सेस ऑन देयर फेयर्स एंड फ्रेट्स। अच्छा, इस लिस्ट को सामने रखते हुए ये वाले टैक्सेस पाकिस्तान में लग चुके हैं, यानी ये वाली चीज़ें आपको नज़र आएंगी इसके अंदर। अब तो अंडर द अबव प्रोविजंस, एग्रीकल्चर, अदर देन एग्रीकल्चर, कॉरपोरेशन, मिनरल ऑयल, जो ऊपर लिखा हुआ था उस पर टैक्स ये है जिसका नाम है इनकम टैक्स। चीज़ें परचेज करने पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कंज्यूम करने पे, ये वाले टैक्सेस पाकिस्तान में लगे हुए। इन तीनों के नाम याद करने हैं आपने, और मेरे ख्याल से साल याद करना शायद ज़रूरी ना, और नाम याद करने ज़रूरी हैं। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ एनी प्लांट ऑन मशीनरी, ये भी कोई टैक्सेस यही वाले हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्सेस, ये कोई कैपिटल वैल्यू टैक्स है। तो इन पावर्स को यूज़ करते हुए ये वाले टैक्सेस गवर्नमेंट लगा चुकी है। दो, ये डब्बा भी याद करना है और ऊपर वाला भी याद करना है। पावर ऑफ सूबे टू लगा टैक्सेस, एरिया वेयर सूबे कैन लगा टैक्सेस, ऑल टैक्सेस अदर देन मेंशन्ड अबव are covered in the scope of SUBA. Accordingly, various taxes are introduced. Professional tax, luxury houses, luxury vehicles, property tax. तो ये टैक्सेस हैं। तो इस दफ़ा लेटेस्ट में जो सवाल आया था उसमें उसने ज़्यादा आसानी कर दी थी, उसमें उसने लिस्ट दे दी थी और कहा था कि बताओ इसमें कौन से फेडरल के हैं और कौन से प्रोविंशियल के हैं। वो ज़्यादा आसान सवाल था। अच्छा जी, अब आपने रोना चीखना चिल्लाना नहीं है। अब हमारा आधा घंटा लगे या पौना घंटा लगे, आज इस चैप्टर के सारे पास पेपर करने हैं। शुरू करें जी। अच्छा, सारे पास पेपर करने हैं इसके, तैयार हो जाएं। अच्छा मतलब मुझे ये बता दें, चलें छोड़ें यार, क्या पास पेपर क्या करने हैं, रिवीजन शुरू करें जी, रिवीजन शुरू करें। ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें पहले सफ़े से। अच्छा सॉरी, निकालो ना उसको, साथ रखो सफ़ों को। वैसे तो आपने किताब पे नोट कर लिया होगा।
ये फिर आपको बात ये करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, तो सफ़ा साथ साथ रखें। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78। भाई उस क्लास में जगह कम हो गई है, ठीक है उधर चले जाएं, जगह तो है वैसे लेकिन आप लोग लेट आए हैं। अच्छा, आर्टिकल 78। भाई इस क्लास में कोई ऑफिस का बंदा बिठाएं, ये चिनमिन मिनमिन चली रहती है। ये अब्दुल्ला को कॉल करें या किसी को कॉल करें या उमैर भाई से कहीं को। अच्छा, वो बैठा हुआ है, बैठा हुआ है भाई, दरमियान में आके बैठो मोहतरम, दरमियान में आके बैठो, दरमियान में आके बैठो। और जो चिनमिन मिनमिन पिनमिन मिनमिन करे तो मुझे बताओ कि वो मिनमिन बिनमिन कर रहा है। और इससे आगे, इससे आगे और आगे बैठो। हाँ, यहाँ चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, ऑल रेवेन्यूज, ऑल लोन्स एंड ऑल रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स, ये सारी की सारी शेल बी क्रेडिट टू FCF। ऑल अदर मनीज इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट में जो पैसे हैं शेल बी क्रेडिटेड टू PF। कस्टडी मजलिस शूरा के पास होगी, रूल्स प्रेसिडेंट बनाएगा। इन ईच ईयर फेडरल गवर्नमेंट शेल ले बिफोर द नेशनल असेंबली एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस। दिस इज कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। इसमें बताया जाएगा आर्टिकल 81 वाले खर्चे कौन से हैं और सड़कें बनाने वाले कौन से हैं। आर्टिकल 81 वाले खर्चे ये हैं, इन खर्चों का नाम है, हेडिंग्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है कल घर में, आज घर में आराम से। एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन FCF। अब एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन FCF आर्टिकल 81 वाले, ये नेशनल असेंबली में डिस्कस होंगे, इन पे वोटिंग नहीं होगी। अदर एक्सपेंसेस shall be submitted for raising grant. Assembly may or may not agree to the grant, may or may not agree to the demand. It may also reduce the demand. अब PM साइन करेगा। The PM shall now sign a schedule. उसमें आर्टिकल 81 वाले खर्चों का भी जिक्र होगा, सड़कों का भी जिक्र होगा। The schedule shall again be laid before the National Assembly, but no discussion and no voting now. दौराने साल किसी सर्विस के लिए पैसे कम पड़ जाएं या नई सर्विस के लिए पैसों की जरूरत पड़े तो फेडरल गवर्नमेंट शेल ले बिफोर द नेशनल असेंबली अ सप्लीमेंट्री और एक्सेस बजट। इधर नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट और इधर फेडरल गवर्नमेंट में ऑथोराइज। तो अगर PM नहीं है तो नेशनल असेंबली, और अगर नेशनल असेंबली ही नहीं है तो जिसके हाथ में फेडरल गवर्नमेंट है। लेकिन ये फौज और ये बातें नहीं लिखनी और PM इज नॉट इन पाकिस्तान, ये समझाने के लिए होती है बात। ये एक मिसाल दी जाती है, लॉ बड़ा ब्रॉड होता है तो इसलिए अपनी तरफ से मिसालें ना लिखा करें जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूँ, आपने लॉ की प्रोविजन लिखनी है। अच्छा, हर हाउस के 2 दफ्तर होंगे, यानी कि हर सेक्रेटेरिएट का अपना अपना दफ्तर होगा, सेनेट और नेशनल असेंबली। इनकी नौकरियों के बारे में आर्टिकल 87 है कि नौकरियां मजलिस शूरा देगी, लेकिन नीचे जाके इसने तय मजलिस शूरा से मराद स्पीकर और चेयरमैन है। फाइनेंस कमेटी का बड़ा छोटा सा काम है, एक तो NFC था उसका बहुत बड़ा काम था, फाइनेंस कमेटी का छोटा सा काम है, इसमें स्पीकर चेयरमैन और मिनिस्टर बैठेगा और इसका काम सिर्फ एक छोटा सा है कि इसने खर्चे मैनेज करने हैं बस, और कोई इसका काम नहीं। बाकी वो सारी प्रोविजंस वही थी सिवाय एक जगह 3 महीने आ रहा था। NFC बनेगी, इसमें 3 किस्म के लोग बैठेंगे, 4 इसकी ड्यूटीज होंगी, पैसों की तकसीम, चंदा देना, बोरोइंग पावर और अदर मैटर्स। पिछले साल से पैसे इस साल जो है वो ज़्यादा दिए जाएंगे और बाई एनुअल मॉनिटरिंग होगी। प्रेसिडेंट 3 ऑर्डर पास करेगा, इतने पैसे दिए जाएं, डायरेक्ट सूबे को दिए जाएं, वापस FCF में ना डाले जाएं। ये सारी चीज़ें ले बिफोर होंगी असम्बलीज़ के, और इसके बाद प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स कर सकता है इन रूल्स में, और इन द एंड प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है पैसे दौराने साल। शायद आप लोगों ने वो डाउनलोड कर ली हो वेबसाइट से, वो जो पावर पॉइंट की थी स्लाइड, और ऑनलाइन वालों के मैं करना ही भूल गया था, ये भी कर दूंगा। अच्छा, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ताज़ा पड़ा है। प्रेसिडेंट की सेंक्शन के बगैर 3 बिल पास नहीं हो सकते, प्रेसिडेंट की सेंक्शन के बगैर 3 बिल पास नहीं हो सकते। एक ऐसा बिल जो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब बदले, एक ऐसा बिल जिसके अंदर वो टैक्स जो इकट्ठा हो रहा हो जिसके पैसे सूबों को बांटे जाने हैं, और पैसों के बांटने के बुनियादी असूल अगर बदलने हो। सूबे वाले प्रोफेशंस, ट्रेडर्स और एम्प्लॉयमेंट्स पर टैक्स लगा सकते हैं, चंदा कोई भी दे सकता है। अच्छा जी,
फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देना सूबे को, सूबे ने ना फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स देना ना और सूबे को, एक्सेप्ट कि वो बिजनेस कर रहे हो दूसरे सूबे में जाके। अभी बताऊंगा। अच्छा, कंपनी जो है वो टैक्स देगी चाहे उसको गवर्नमेंट ही ओन कर रही हो। ये फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने हैं और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। ये पेज 14 के ऊपर है, पेज 12 के ऊपर पार्लियामेंट वाले हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट द पास पेपर्स। लिस्ट डाउन द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। वो टैक्सेस बताएं जो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाने हैं। पेज नंबर 14। वो टैक्सेस बताएं जो फेडरल गवर्नमेंट ने लगाने हैं, पेज नंबर 14। डन। ये वाले 43 से 53 जो है। ब्रीफली डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। एनएफसी की ड्यूटीज बताएं, पेज 12। ड्यूटीज ऑफ एनएफसी पॉइंट 2। बातें बाद में कर लीजिएगा, साथ वाले को ले जाइएगा ऊपर कैंटीन पे। आज धूप भी निकली हुई है, आप होंगे वो होगा, धूप होगी, बातें कर लीजिएगा। क्वेश्चन 2। बॉय मेरी बात सुनो, खड़े हो। हाँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफसीएफ? चलो शर्मा गए हो, बैठ जाओ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफसीएफ? बस 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 इतना सा लिख के आना है। जिसे कहते नहीं, इस दफा तो उसने चैप्टर के पहले सफ़े से सवाल पूछ लिया। ये बात है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफसीएफ? 8 नंबर का नहीं है पुत्र, फुल स्टॉप के आगे भी तो पढ़, तेरी गरारियां रुक जाती हैं चलते चलते। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफसीएफ इतना सा लिखना है, फुल स्टॉप। एनुमरेट द खर्चे विच आर चार्ज्ड अपॉन एफसीएफ। ये तो एग्जैक्ट उसने सेक्शन की हेडिंग उठाई है, खर्चे विच आर चार्ज अपॉन एफसीएफ, एग्जैक्ट हेडिंग उठाई है, खर्चे चार्ज अपॉन एफसीएफ, आर्टिकल 81। ओके, अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसे को हमने नंबर याद नहीं किए हुए। अच्छा कहते हैं, चलो ठीक है, फिर मेरी तरफ से सवाल सुन लो। ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी। Who may be the members of such commission? कितने सवाल हैं ये? एक सवाल है, 2? मैंने घूरा तो एक हो गए हैं, 2 वालों के भी हाथ हो गई। ये क्या बात हुई? डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी 3 नंबर का सवाल है, फुल स्टॉप। Who may be the member of such commission? एक ही बात है। फॉर्मेशन का मतलब होता है कौन लोग फॉर्म करेंगे, ये बनाएंगे, ये यानी कितने लोग बनाएंगे, नहीं सॉरी, कितने लोग इसमें बैठेंगे। फॉर्मेशन क्या है, कैसे कैसे बनेगी ये कमेटी। फुल स्टॉप के बाद उसने कहा अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो हु मे बी द मेंबर्स ऑफ सच कमीशन। इस कमीशन में कौन बैठेंगे, बनाएगा इसको प्रेसिडेंट, ये नहीं बताना, ये बता दीजिएगा छोटा सा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात वो क्या पूछ रहे, हु मे बी द मेंबर्स ऑफ एनएफसी। तो हु मे बी द मेंबर्स ऑफ एनएफसी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हम लोग पता क्या किया करते थे, हम लोग फॉर्मेशन भी यहाँ लिख लिया करते थे। हम लोग अपने ज़माने में फॉर्मेशन लिख लिया करते थे। जो पास पेपर में सवाल आया ना, ये हम लोग करते थे, हम भी करते थे। मेहरबानी। क्वेश्चन 4, लिस्ट एनी 5 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच कैन बी लगा बाय फेडरेशन एज प्रोवाइडेड इन फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वही लिस्ट 43 से 53, पेज 14 का टॉप। और यार नीचे वाली ऊपर वाली चपेट वाली ये क्या लिखा हुआ है, फेडरेशन, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, फेडरेशन लिखा हुआ है। तो ये तो प्रोविंस है और ये है फेडरेशन। और मैंने यहां भी बताया तुझे पप्पू कि ये फेडरेशन है। हाँ, नीचे बॉक्स वाला, ये ऊपर वाला ही लिखना है, अनलेस के नीचे बॉक्स में वो कह दे कि वो टैक्सेस के नाम भी बताएं जो लॉज वो बना चुके हैं। जी हुआ करूंगा,
अभी तो आखिरी महीना है, अभी और ज्यादा नाराज होने। क्वेश्चन 5, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। गुस्सा भाई उसी पे आता है जिसके अंदर अपने आप को बदलने की कैपेबिलिटी हो, वरना ऐसे बंदे पे गुस्सा करने का क्या फायदा जिसने अपने आप को बदलना ही नहीं। अच्छा जी, मतलब चलते चलते टीचर गुस्सा किया करें तो हजम कर लिया करें। तो स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी। टीचर को इतनी इजाजत है कि मार्केट के अंदर आप नजर आए तो वहां पे खड़े हो के आप है, अच्छा बड़े आप खुले दिल के लोग हैं, कुछ लोग तो क्लासों में नहीं करने देते। अच्छा, स्टेट द ड्यूटीज ऑफ एनएफसी, आगे चलें। लिस्ट द टैक्सेस विच मे बी रेज्ड अंडर द पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की पावर है वो टैक्सेस लगाने की। ऑल्सो लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ सूबे। पार्लियामेंट और सूबे, पार्लियामेंट पेज 12 और ये पेज 14 का एंड। पता नहीं इसे क्यों पेज 14 इतना पसंद आ गया, जेब में ना डाल के ले जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट द 5 टैक्सेस विच कैन बी लगा बाय फेडरल गवर्नमेंट। वही बात होगी, चलें आज इस बॉक्स को गले लगा के सो जाइएगा, शायद आपके दिल में उतर जाए। क्वेश्चन 7, एनएफसी हैज अ ड्यूटी टू मेक सजेशन टू प्रेसिडेंट। ये तो हमें याद था, तो ये तो तूने लिख दिया। विद रिगार्ड टू सर्टन मैटर्स यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट सच सजेशंस। वो सजेशंस बताएं जो एनएफसी प्रेसिडेंट को देता है। सजेशंस ढूंढें, वही ड्यूटीज। इट शेल बी द ड्यूटी टू मेक सजेशंस। अब इसने ड्यूटी के लफ्ज की बजाय सजेशंस का लफ्ज ढूंढ लिया। तो ये ड्यूटी है एनएफसी की कि प्रेसिडेंट को सजेशंस देगा, वही ड्यूटीज। स्टेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी लगा अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, पेज 12। ऑल्सो स्टेट 4 टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर द, पेज 14 का टॉप और पेज 14 का। इसने तो खीर ही कर दी ना, इसने तो तीनों चीजें ही पूछ ली, पार्लियामेंट भी, फेडरेशन भी और प्रोविंस भी। लिस्ट द टैक्सेस विच आर कवर्ड अंडर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रोविंस, पेज 14। क्या करेंगे आप पेज 14 का? कोई मशवरा दें, सर ने भी 2 मिनट में करा दिया फारग पढ़ के। क्या करेंगे इस पेज 14 का? आप याद करेंगे तो जान ले लिए पेज 14 के ही सवाल दे रहे हैं, और इस स्टैंड में भी पेज 14 से ही सवाल आया। उसने दोनों टैक्सेस देके, अब इस दफा अगली दफा नहीं आएगा 100 में एक बार। मार्च 21 में भी आ गया, सितंबर 21 में भी आ गया, नहीं मार्च 21 में आया है, तो बहुत पुराना है। अच्छा जी, नींदें पूरी की, पूरी करके आए या नींद ही पूरी करते रहे? चलें, लॉसेस के चैप्टर निकाल लें। चल बोलिया, खुरक बाद में, क्लास के बाद में खुरक करनी है। अच्छा, अब मोहतरम ये पेज नंबर 287 में एक सफ़ा डालेंगे तो 288 पे पहुंच जाएंगे आप। पहला रूल पढ़ें जी, जिंदगी का बुनियादी असूल। सैलरी के, मैं कहूंगा जब बोलना होगा, पेज 288। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं किया जा सकता। सैलरी में अगर प्रॉफिट आ जाए ना आपको और किसी और हेड में क्या आ जाए, तो फिर आप सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकते। ये हो गया जी हमारा रूल नंबर 1। अब इस सफ़े को मैं खोल के रखता हूं, आप लोगों ने सिर्फ एग्जाम्पल्स की तरफ आना है।
आप लोग के साथ ऐसे ऐसे करे थे। पेज नंबर 309। पेज नंबर 309। साथ वाले की आंखों पे हाथ रख दें, मैं असल में सॉल्यूशन मिटा रहा हूँ। जल्दी 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 नज़रों की हिफाजत करें, आंखों पे हाथ रख दें उसकी। टिल फर्दर ऑर्डर्स। चलें जी, पहला सवाल करें एग्जाम लेवल का। जी बिल्कुल एग्जाम लेवल का सवाल है, मैंने और कौन से करवाने हैं इधर। अच्छा जी, सैलरी में क्या है? प्रॉफिट। कितना? अदर सोर्स में क्या है? पढ़ें जी। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस। इसका मतलब है कि इसका नहीं, ये एक मिनट अब खामोश हो जाए मिस्टर इनफ प्लीज़। इस समय तो हर कोई बोलेगा तो पूरी क्लास बोलती रहेगी। तो टैक्सेबल इनकम बताएं जी कितनी आ गई? 200। माइनस हम नहीं कर सकते। नेगेटिव 40 का क्या करना है वो देखेंगे अभी। आप लोगों को ओवर एफिशिएंट बन के सोल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं। वो नीचे देखने लग गया, नहीं देखना ना, जिस देख मना कर दिया है। अच्छा नेक्स्ट, तो सैलरी का प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं कर सकते। अच्छा, हम प्रॉफिट को नाम देंगे बस का और लॉस को नाम देंगे सवारी का। तो इसका मतलब है कि सैलरी की बस में 40 रुपए का लॉस अदर सोर्स का आप माइनस, तो प्रॉफिट को हम बस टाइप चीज समझेंगे और लॉस को सवारी टाइप चीज समझेंगे। तो इसलिए जो सैलरी है उसमें से किसी भी हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता, यानी इसमें कोई भी सवारी नहीं बैठ सकती। तो साजी चलाएं चलाएं जी बस। चलो भी 200 की बस रवाना होगी स्ट्रॉन्ग, बगैर सवारियां बिठाए। चलें जी नेक्स्ट। आजकल तो बसों के पीछे त्यारे लिखा होता है उन्होंने। अच्छा जी, एग्जाम्पल 1 ए करें जी। रूल 1 पढ़ लें। रूल 1 ही कह रहा हूं ना, मैंने तो नहीं मिटाया। ये तो बड़ा गहरा रूल है ना। ये कह रहे हैं कि सैलरी के प्रॉफिट में से कोई लॉस माइनस ना करें। इसका मतलब है बिजनेस के प्रॉफिट में से तो लॉस माइनस कर लें, उसमें क्या मसला है? उसमें तो कोई मसला नहीं। तो रूल 1 में क्या लिखा हुआ है बोले? सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस ना करें। लेकिन बिजनेस के प्रॉफिट में से तो कर सकते हैं ना, अदर सोर्स के प्रॉफिट में से तो कर सकते हैं ना। किसी भी प्रॉफिट में से लॉस माइनस हो सकता है, सिवाय किस प्रॉफिट के? अब इस फिक्रे को मैं पढ़ने लगा हूं एग्जाम्पल 2 को सामने रख के। एग्जाम्पल 1 ए को, बिजनेस का प्रॉफिट है कितना बोले? 40। बिजनेस के प्रॉफिट में से बोले 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 किसी और हेड का लॉस माइनस किया जा सकता है। इसे कहते हैं रूल की गहराई। रूल की गहराई। चलें जी, सॉल्यूशन कितने हैं जी? इनकम फ्रॉम बिजनेस 40, लॉस थोड़ा सा जरा हैवी है 60 का। कितना माइनस नहीं हो सका उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा, उसकी क्लास में 10-12 मिनट बाद बात करते हैं। तो यहां जी माइनस करने की इजाजत है। तो अब मैं एक चीज लिखने लगा हूं, ये जो सैलरी थी ये बुरी बस थी, लिखें, और 40 अच्छी बस थी। बस बताएं तकलीफ किसको है? सैलरी को। पता नहीं क्या बोला आप लोगों ने। तकलीफ किसको है? सैलरी को। सैलरी को। सैलरी का प्रॉफिट अगर आ जाए तो कोई भी लॉस आप उसमें से माइनस नहीं कर सकते। अगला सवाल अब आप लोगों ने खुद करना है।
ये बिजनेस आपको पता है नॉन स्पेकुलेशन सादा वाले बिजनेस होते हैं जो आपको नजर आ रहे हैं सारे, तो बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन ही होते हैं। आपको जितने बिजनेस नजर आ रहे हैं ना, चाहे वो जनरल स्टोर हैं, चाहे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, ये सारे बिजनेस सादा होते हैं। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है सादा। स्पेकुलेशन बिजनेस होता है वो जिसमें चीज़ें डिलीवर ना हो, वो स्पेकुलेशन बिजनेस होता है। वरना नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस तो सारे ये सादा सा बिजनेस है। इस बंदे का कोई हो सकता है जनरल स्टोर हो, कुछ हो, उससे 300 का प्रॉफिट आ गया और अदर सोर्स में 40 का लॉस आ गया। पढ़ें जी रूल 1, सैलरी के पढ़ें सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं। इसका मतलब है कि बिजनेस के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस किया जा सकता है। कितना जी? अगला सवाल आपने रजिस्टर पे करना है। जी माशाल्लाह हाइब्रिड में रजिस्टर खुलने शुरू हो गए हैं। सेकंड रो में अभी तक बॉल पॉइंट्स यूज होना नहीं शुरू हुई। जल्दी करें, रजिस्टर निकल आया, मेहरबानी जल्दी करें, आप बॉल पॉइंट निकालें जी। थर्ड रो में भी अभी रजिस्टर निकल रहे हैं। वो जो भाई बैठे हैं उनके पिछली रो में भी अब रजिस्टर निकल आया। कमेंट्री चल रही है धड़ाधड़, रजिस्टर निकल रहे हैं। ओके जल्दी सॉल्व करें यार। सॉल्व हो गया? ओके जल्दी करें, जल्दी कराएं, वेट हो रहा है। चलें जी, सैलरी क्या है? बुरी बस। प्लीज अपनी तरफ से कोई वर्ड्स ना डालें। सैलरी बुरी बस है ना, सैलरी के प्रॉफिट में से कोई लॉस माइनस नहीं हो सकता, लेकिन बिजनेस के प्रॉफिट में से तो लॉसेस माइनस हो सकते हैं ना। भारत चुप। तो ये क्या है? अच्छी बस, डन। अब बस कौन सी पहले आके खड़ी हुई? सैलरी की। उस्ताद जी बस चलाओ यार, सवारियां ना 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 उस्ताद जी, सवारियां नहीं हमने बिठानी होती, आपको पता है हम चार्टर तैयार हैं, जेट तैयार हैं, हम अकेले ही जाते हैं, ड्राइवर घूं घूं पा पा ची शू बो। तो ये सैलरी की बस को ना आपने आउटर कॉलम में डाल दिया करना। अब आके खड़े करें सैलरी के अलावा अगर कोई बस है, क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट में से तो कोई भी लॉस माइनस हो सकता है ना। अब बिजनेस की बस आके खड़ी होगी और खड़ी होकर आवाजें लगाना शुरू होगी, लोर लोर कसूर मियां वाले गुजरांवाला। तो अब ये बस आवाजें लगा रही है, सवारियां आना शुरू हुई। जी हम बैठ जाए, मोहतरम बैठे बैठे, हैव अ सीट। अभी जगह है बस में। लोर 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 लोर, उस्ताद जी सवारियां खत्म, चलो भी चलाओ। 110। तो मोहतरम वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने 90 को अंदर वाले कॉलम में रख के 30 माइनस किया। वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने 50 के नीचे 90 लिखा है। 50, 90 और 30, वो ये हजरात हाथ खड़ा करें। यार जिन्होंने ये किया ना, वो एग्जामिनर का इम्तिहान ले रहे हैं, बता मैंने 30 कहां से माइनस किया। बबलू तू बता मैंने 30 कहां से माइनस किया, सोच के बता यार, हद होती है। ये तो कॉन्सेप्ट की जान लेने ना, इस पे नंबर कटेंगे भाईजान लॉसेस के चैप्टर में, इस बात पे नंबर कटेंगे अगर आपने इस तरह प्रेजेंटेशन की। अकल लगाए ना। तो अब एक रूल लिखें, सैलरी के प्रॉफिट को हमेशा आउटर कॉलम में फेंक देना है। सैलरी के प्रॉफिट को हमेशा, वाई? क्योंकि सैलरी इज अक्कड़ खां बस,
सैलरी इज अक्कड़ खां, आकड़ खां, सरिया भरा हुआ है सैलरी के ड्राइवर में, सरिया भरा हुआ है अंदर। वो कहते हैं मैंने नहीं किसी सवारी को बिठाना। ओके अपनी जो सिलेस्टोन ऐड करो कॉन्सेप्ट। तो लिखें जी सैलरी के प्रॉफिट को आउटर कॉलम में डालना है हमेशा। ओके पुत्र तू बड़ा हंस रहे हैं आज, लगता है बसों का काम है, कोई ट्रांसपोर्टर तो नहीं हो? न्यू खान आपकी तो नहीं? अच्छा चलें जी अगला सवाल करें। तो ये गलत सोल्यूशन था, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला सवाल करें। नहीं जी, अगला सवाल करने से पहले अब हमें रूल 2 पढ़ना पड़ेगा। रूल 2 रूल 2 के लिए तैयार हो जाएं जी सारे। एक बिजनेस होता है स्पेक्यूलेशन, जिसमें चीजों की डिलीवरी वगैरह नहीं होती, पैसे नेट सेटल होते हैं। एक बिजनेस होता है स्पेक्यूलेशन, और एक हेड होता है आपको पता है कैपिटल गेन। ये जो दोनों हेड है ना, ये बींगा सवारी बुरे हैं, ये बींगा बस बुरे नहीं है। यानी अगर इनमें लॉस आ जाए ना तो वो किसी बस में बैठने को तैयार नहीं होता। स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन का लॉस स्पेक्यूलेशन और कैपिटल गेन का लॉस किसी भी हेड के प्रॉफिट में से माइनस। यानी स्पेक्यूलेशन का लॉस इतनी बुरी सवारी है कि इसके सामने अगर बस कोई भी लाके खड़ी कर दो, लग्जरी बस भी हो, हाँ, मैं इस बस में बैठूं, मेरा लेवल ही हो रहा है। इसी तरह कैपिटल गेन का लॉस है। अगर कैपिटल गेन का लॉस होता है ना सवारी, अगर कैपिटल गेन बीइंग अ सवारी बस स्टैंड पे खड़ी है और इसके सामने आप कोई भी बस लाके रखते हो, मैं बस में बैठूं, मैं तो ऐसे ही आया हुआ था इधर, तो ये दोनों एज अ लॉस बुरे हैं और सैलरी एज अ प्रॉफिट बुरी है, एज अ प्रॉफिट बुरी है, और ये दोनों एज अ। अच्छा तो मेरे ख्याल से अब तो हमें सवारी के साथ भी कुछ लिखना पड़ेगा, अच्छा बुरा। ये रूल 2 तो मैंने रोक के रखा हुआ था, अभी लॉन्च किया है। चलें जी बिस्मिल्लाह। आप पता है क्या बनेगा कहानी? जब भी पॉजिटिव साइन आया करेगा ना, हम रूल 1 पढ़ा करेंगे ग्रीन वाला इधर। जब भी पॉजिटिव साइन आया करेगा तो इधर अटेंटिव रहे ना, हम लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। जब भी पॉजिटिव चीज आया करेगी तो हम ग्रीन वाला रूल लगाएंगे, और जब भी नेगेटिव चीज आएगी तो हम स्काई ब्लू वाला रूल लगाएंगे। अब जी 90 रुपए बताएं क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। तो रूल 1 पढ़ें जरा। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। अब बता दें ये सैलरी तो नहीं है, तो लिखें अच्छी बस है, अच्छी बस है। और 55 के लिए रूल 2 पढ़ें। कैपिटल गेन का लॉस, हाँ कैपिटल गेन का लॉस है। आगे इसका रूल बताएं। किसी भी प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो गया? बुरी सवारी। अब 90 रुपए बस स्टैंड पे आके लौर मियां वाली कसूर चीचू दी मलियां 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 कैपिटल गेन, हाँ 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 ठीक है, जा तेरी किस्मत में बस स्टैंड पे खड़े रहने, हम जा रहे हैं, चलो जी उस्ताद जी चलाओ ठक, चलो जी शू क्या यार, इट्स नेचुरल। कभी आप लोग ट्रेवल नहीं किया आप लोगों ने? आप समझते नहीं मैं पहले काम करता हूँ। अच्छा अच्छा 90 इट्स ओवर। लेकिन आप ऐसा करते हैं कि सारे सवालों को शुरू से करते हैं, और अब असल में ना 2 बातें लिखनी होती हैं। रूल 1 भी साथ साथ चलाना होता है पेपर में, रूल 2 भी चलाना होता है। चल बुलिया फिर चलिए।
कभी टाइम मिला बुल्ले शाह को पढ़ने का? वो हमें पढ़े आजकल। अच्छा, अभी भी जे चिनमिन मिनमिन जिन चल रही है। लाइब्रेरी में कोई कंट्रोल हुआ है? कोई आवाज़ें को बोलना बोलना बंद हुई हैं? नहीं। और तेरी खैर, अब फिर ऐसा करें, आप लोग ना स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करके दें, फिर कैमरे के अंदर जो है वो उस टाइम में देखा जाएगा टाइम, और जो स्टूडेंट बोल रहा है उसको आइडेंटिफाई करें। इसी तरह एड्रेस हो सकता है इशू, क्योंकि जो लाइब्रेरियन हैं उनकी तो बात आजकल सुने बच्चे सुनते नहीं। तो कुछ बच्चे, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे तो घर में वालिदैन की नहीं सुनते, तो लाइब्रेरियन की किसने सुननी है? तो अच्छा, चलें जी आगे। रूल 1 पॉजिटिव साइन के साथ लिख दें और रूल 2 नेगेटिव के साथ। अच्छा जी, 200 है सैलरी का प्रॉफिट। रूल 1 पढ़ें जी, ग्रीन वाला। सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस, क्योंकि सैलरी बीइंग अ बस क्या है? बहुत बुरी बस है। बुरी बस। क्या चुप? या आपका अगर अपना बस स्टैंड है उस पर कोई अपनी आवाज़ें हैं तो वो क्लास के बाद निकालना। अच्छा, नेक्स्ट, अदर सोर्स। आजकल बात करके ना मुस्कुराना पड़ता है, वरना अगले लोग बुरा मना जाते हैं। तो ज़माना ज़रा रहा नहीं डंडे डुंडे का जोर। 40, तो 40 का क्या है बोले? लॉस। ये लॉस किस में है? अदर सोर्स में लॉस है। लॉस के लिए रूल 2, प्रॉफिट के लिए रूल 1। अब आप मुझे पढ़ के बताएं कि अदर सोर्स, जब लॉस आ जाएगा स्काई ब्लू रूल पढ़ना है, जब प्रॉफिट आ जाएगा ग्रीन रूल पढ़ना है। स्काई ब्लू रूल पढ़ के बताएं, अदर सोर्स के लॉस तो किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस हो सकते हैं ना? भाई जनाब, बस तो बहुत बुरी है, सवारी अच्छी है, क्या करें? बिठा दें ना बिठाएं? नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? सवारी तो बैठने को तैयार है, लेकिन बस क्या कह रही है? दरवाजे बंद है, बैठने दे बैठो। तो कुछ भी नहीं, हम टायरों के साथ तो नहीं घूम के जा सकते। तो बस बस बिठाने को तैयार ही नहीं। चलो जी उस्ताद जी, हम हमेशा अकेले जाते हैं, इस दफ़ा भी अकेले जाएंगे। तो सवारियों को आपको पता है हमने कभी लिफ्ट कराई नहीं, नॉन स्टॉप चार्टर तैयार है हमारा। बरकत के लिए बस स्टैंड पे आ जाते हैं बस। आगे चलें। ये पॉजिटिव साइन है और ये रूल 1 पढ़ें जी, बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में कोई रूल बताएं। बिजनेस के हो सकते हैं ना, बिजनेस का प्रॉफिट तो कोई मसला नहीं। तो बिजनेस जो मर्जी हो, मैं स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन का अभी मत छोड़ो, इस लाइन में तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई। तो बिजनेस जो है बीइंग अ प्रॉफिट अच्छी बस है। अब जरा लॉस देखते हैं किसका है। लॉस प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी का लॉस तो किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस किया जा सकता है ना? किया जा सकता है ना? ये क्या है? अच्छी सवारी। अब ये छोटा सा ना एक मिली नगमा है, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां। ये आप लोगों ने ना साथ साथ बोलते रहे जब घर में सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारी, प्लीज चुप। अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियाँ, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियाँ, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियाँ। ठीक है जी। तो -20 को अभी देखते हैं, -20 का क्या करना है, अभी छोड़ें। तो बस आप ऐसा करें कि 40 में से 60 माइनस करने की इजाज़त है। तो अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बिठा दें, कोई मसला नहीं। अब ज़रा आप खुद ट्राई करें चीज़ें। 300 के साथ कुछ लिखें। -40, 300 के साथ तो लिखा हुआ है पहले का आपने कुछ। पॉजिटिव आए तो आपने ग्रीन लाइन पढ़नी है, नेगेटिव आए तो स्काई ब्लू लाइन। यार बिजनेस सैलरी तो नहीं है ना? जैसे आप कहते थे इट इज़ अ फिक्स्ड एसेट नॉट अ प्लांट, इसी तरह
इट इज अ बिजनेस नॉट अ सैलरी, इट इज अ बिजनेस नॉट अ सैलरी नहीं है, बस फिर रिलैक्स रहें। ओची बस, अच्छी बस, अच्छी बस हो गई है, ओके। सवारी देखते हैं तेरा कौन सी है, कोई आकड़ खां टाइप सवारी है या सवारी हम्बल है? अदर सोर्स का लॉस है, तो अदर सोर्स का लॉस तो किसी और हेड के प्रॉफिट पे से माइनस हो सकता है ना। तो अब स्काई ब्लू वाली लाइन पढ़ के बताएं, क्या लॉस अदर सोर्स का है तो ये अच्छी सवारी है? अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां बैठ जाएं, अच्छी अच्छी बसों में, चुप 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 प्लीज, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी ये आप लोग पढ़ा लें, आप लोग पढ़ा लें। मुझे एक दो फीमेल स्टूडेंट को निकालना पड़ेगा क्लास से, फिर मसला हल होगा। और आप लोग ज़रा खामोश हो जाएं। लेट मी आइडेंटिफाई एग्जाम्पल 3 ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। एग्जाम्पल 3 पढ़ें जी, ये आप ज़रा लिखें। भाई उधर जो बंदा बैठा हुआ था तो हमारे दफ्तर का, वो बंदा किधर चला गया है? अच्छा 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 अच्छा, मैं डर गया, मैंने कहा आप मुझे नजर नहीं आ रहे और बैठे हुए हो। अच्छा चलें जी। यस सर, क्या ये ना अदर सोर्स के लिए स्काई ब्लू लाइन पढ़ी, क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन जब भी आ जाएगा स्काई ब्लू लाइन पढ़नी है। तो स्काई ब्लू लाइन जरा पढ़ें, कोई मसला मसला। तो ये क्या है? अच्छी सवारी, शौ शौ पौ पौ धुस धुस धुस, सैलरी के बस तो निकल गई। इसको तो इसी तरह फारग करा दिया करें, सैलरी को तो हमेशा लाके आउटर कॉलम में डाल देना। नहीं ये क्या तरीके है, इट्स एनफ हाइट ऑफ एनीथिंग। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस की बात सही, लोर लोर कसूर मियाँ वाली, गुजरा वालों तो लेके जावांगे, गुजरा वाले छेती 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 आओ, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप। अदर सोर्स के क्या, मैं आ रहा हूँ, बैठो बैठो, और सवारियां, और ना ना ना, चलाओ जी उस्ताद जी। अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियाँ, अच्छी अच्छी बसों में अम्मी अच्छी अच्छी सवारियाँ बिठाऊंगा मैं, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियाँ। बेटा तुझे तो सीए करा रहे हैं, अम्मी अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियाँ। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। पॉजिटिव है ना अदर सोर्स, तो ग्रीन वाला रूल पढ़ें, अच्छी बस। ये सवाल ऐसे खूबसूरत है कि इनके करते करते बंदे की बस नहीं होती, एंजॉय करता है। अच्छी बस, -55, कैपिटल कैपिटल गेन का लॉस खड़ा है बस स्टेशन के ऊपर। हाँ हाँ तुम पहुंचो और पागल है, और मैं तुम किसी से बात नहीं करूंगा, मैं मुंह उधर कर लिया दीवार की, मैं नहीं बैठूंगा किसी बस में। जा यार, जा जा जितने मर्जी जा, नहीं इधर से भी नहीं हिलूंगा मैं बस स्टैंड पे खड़ा रहूंगा, बैठूंगा भी नहीं कहीं, आऊंगा भी टेंटिवली, क्लासें भी नहीं लूंगा, टेस्ट भी नहीं दूंगा, आऊंगा जरूर। तो वालिदैन को धोखा है ना, गहरी बात होगी बीच में। अच्छा तो अब ये मौजन में क्या होगी बोले? बस लो जी, बस पूरी रात रोंदे रहे, राती ने बासी बनाना से, बुरी सवारी। शुक्रिया, आगे। बुरी सवारी। अब ना इसमें एक मिनट यार, इसमें जब आप घर में बैठ के ये सवाल सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो इसमें आप कुछ ऐसे बोलेंगे घर में, अच्छी अच्छी बस, 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 बस बस। इसमें फिर कुछ इस तरह आपको होगा, क्योंकि सवारी बुरी है ना, तो सवारी बुरी को बिठा दें अच्छी बस में। तो बता दें जी क्यों नहीं माइनस कर सकते 55 को? कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस,
कैपिटल गेन का लॉस किसी और हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया जा सकता। वो ऐनक साफ कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। करो। चलें जी, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, एग्जाम्पल 5 कर लें। अच्छा जी, बोलें ये सैलरी नहीं है। अच्छी बात से। बिजनेस स्पेक्यूलेशन, बिजनेस स्पेक्यूलेशन का लॉस किसी हेड के प्रॉफिट में से माइनस, तो स्पेक्यूलेशन अच्छे अच्छे बस, अच्छी अच्छी बस, अच्छी अच्छी बस, अच्छी अच्छी बस, मेरी हो गई बस। ओके, बस अच्छी अच्छी बात सी, आप क्या करें? आप सवारी थोड़ी आकर खाना है, मैं बस मैं नहीं बैठूंगा ना, बैठ फिर ठीक है जा, तो साजी बस चलाओ, चलो यार। ओके चलें जी, एग्जाम्पल 6 करें। इस तरह ना सोचो ना जैला, बस अच्छी और बुरी लिखो, खत्म करो बात। और अब्दुल्ला राजपूत तशरीफ ले आए हैं उस क्लास के अंदर, इनका ना अल्लाह मुबारक करें। चलें जी, सिर्फ बुरी बस एक है, सैलरी। अदर सोर्स में लॉस आया, स्काई ब्लू लाइन पढ़े, कोई मसला नहीं। उस्ताद जी बारों बार गड्डी कड्डो को सवारी नहीं बिठानी। सैलरी वाली बस जो आते ही ना बारों बार निकल जाती है, आउटर कॉलम पे रख के मोटरवे पे तीसरी लेन में रख के निकल जाती है सवारी बिठाए बगैर। अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियाँ, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियाँ। लोर 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 कसूर मियाँ वाली गुजरांवाला सवात, जल्दी जल्दी पाकपतन वाले जल्दी 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 जल्दी, आजो 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 चीचू की मलियाँ, आजो भाई आजो बैठो बैठो, और भाई जगह बड़ी 700 सीटें 120 सवारियां बैठी, और जी और हाँ मैं नहीं बैठूंगा, चुप ना ना, मैं नहीं बैठ जाओ ना 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 बैठ, फिर इधर ही मार तू। अच्छा सॉरी, गलत कॉन्सेप्ट दे दिया आप। 700 माइनस 120, हाँ जी 980, डन जी। अच्छा जी, आखिरी असूल सुन लें अपनी ज़िंदगी, आखिरी असूल सुन लें इसका, रूल नंबर 3। मैं बताता हूँ, इधर से ना पढ़ना। अच्छा मोहतरम, अगर अभी तक सारे सवाल हो रहे थे इस साल के, अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है अगले साल का। इस साल अगर कोई नेगेटिव फिगर माइनस ना हो सके तो उसको अगले साल लेके जा सकते हैं या नहीं, ये अगला हमारा क्वेश्चन है। इस साल कई नेगेटिव फिगर्स थी ना, मैंने कहा था इस नेगेटिव फिगर का क्या करना है, जरा रुक जाएं।
इस साल अगर कोई नेगेटिव फिगर सारी माइनस नहीं हो सकी, यानी कोई सवारी अगर नहीं बैठ सकी, कोई तो सवारियां आकड़ खा होती हैं, बैठती ही नहीं, जो मर्जी सवारी है, जिस मर्जी किस्म की सवारी है, कुछ बैठने को तैयार होती हैं, जगह नहीं होती, और कुछ बैठने को ही तैयार नहीं होती, जो भी सवारी है, क्या अगले साल वो माइनस हो सकती है या नहीं? तो उसके जवाब में अगला हम लॉ पढ़ने लगे हैं, रूल्स फॉर कैरी फॉरवर्ड। अभी हमने पढ़े थे रूल्स फॉर करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर के लिए रूल पढ़े थे। अब पढ़ने लगे हैं रूल्स फॉर, इसमें मोहतरम 3 लॉसेज हैं, स्पेक्यूलेशन, कैपिटल गेन, ये दोनों तो हो गए, और एक सादा बिजनेस। सादा बिजनेस इज कॉल्ड एज नॉन स्पेक्यूलेशन। इनका लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड के प्रॉफिट में से, सेम हेड के प्रॉफिट में से, यानी कि कैपिटल गेन इतना बुरा नहीं है। कैपिटल गेन करंट ईयर में किसी और बस में नहीं बैठता, अगर अगले साल कैपिटल गेन की अपनी बस आ जाए तो वो छलांगे मार के उसमें बैठ रहा होता है, तो छत पे भी जाके बैठ जाएगा उधर। तो इसका मतलब है ये 3 लॉसेज ऐसे हैं जो अगर इस साल माइनस ना हो सकें तो अगले 6 साल कभी भी इनको माइनस कर लें। लेकिन अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, ये डेड हो जाएंगे। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ये इस रूल से डिराइव किया हुआ सब रूल है कि अदर सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी इसी साल माइनस हो सकते हैं, फिर माइनस नहीं हो सकते बाद में। ओके, अब आप हजरात, स्पेशली आप हजरत की बात कर रहा हूं, फील करें आपसे बात हो रही है, इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, फील हो गया? अब आगे चलें। आप हजरत अगर मुतवज्जे हों तो ये तीसरे रूल को अब हम शुरू से लगाना शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1 से। लेकिन अब हम एग्जाम्पल 1 से दोबारा सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपके सामने लॉस को सामने रख के सवाल पूछ लूँगा। अब दीवानों की तरह दोबारा सवाल सॉल्व करने की सारी ज़रूरत नहीं है। 6 एग्जाम्पल्स दोबारा करें जी। अब हमारे जहन में कौन सा रूल होना चाहिए? रूल 3। 1 और 2 लगा चुके हैं, 1 और 2 मैं से दोबारा नहीं लगवा रहा। अच्छा मोहतरम, पहले सवाल में मुझे बताएं 40 माइनस हो सका था? मैंने आपको क्या कहा था रूल 3 शुरू होने से पहले, किसी को याद हो? मैंने कहा था नेगेटिव अगर इस साल नेगेटिव के तौर पे माइनस नहीं हो सका तो ये क्या करना है, ये मेरा सवाल था। तो यही सवाल मैं आपसे करने लगा हूं, क्या नेगेटिव 40 माइनस हो सका? एग्जाम्पल 1 में हो सका, नहीं हो सका? क्या करें नेगेटिव 40 का? ये है अदर सोर्स। ये क्या है? अदर सोर्स। नेगेटिव 40 क्यों नहीं माइनस हो सका? क्योंकि बस ने माना नहीं बिठाने को। अब नेगेटिव 40 अगले साल माइनस हो, अदर सोर्स अगले साल कैरी फॉरवर्ड। अब मैं बड़ा बड़ा करके लिखने लगा हूं डेड लॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या नेगेटिव को पड़ा रहने दें बस स्टैंड पे, या अब बस स्टैंड से भी इसको फारग कर दें? इसको फारग कर दें। चलें जी, एग्जाम्पल 2। क्या नेगेटिव 60 पूरा माइनस हुआ या नेगेटिव 60 का नेगेटिव 40 माइनस हुआ? 40 माइनस हो गया ना। कितना नहीं माइनस हो सका? 20। ये 20 किसका लॉस है? प्रॉपर्टी का लॉस। उधर पढ़ें रेड में जो मैंने लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। प्रॉपर्टी अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। आप बता दें कितना माइनस करना चाह रहे थे? 60। कितना हुआ? कितना नहीं हुआ? 20 का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस
कि जनाजा उठा दें। आगे चलें। इस तरफ क्या देख रहे हैं? इधर नहीं। -40 सारा माइनस हो गया, तो कुछ कैरी फॉरवर्ड सोचें या बस सवारियां सारी बैठ गई हैं? बस छोड़ें, फिर अगला सवाल शुरू। अगर नेगेटिव इस साल ना माइनस हो सके तब सोच रहे हैं ना पेपर में, ऐसे बिला वजह हमारी सोच इतनी फारग तो नहीं कि हर चीज़ ही सोचती रहे। एग्जाम्पल 3 में देखें जी, नेगेटिव कितने थे? 1। क्या ये नेगेटिव पूरा नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया? क्या 90 - 30 पूरा हो गया? तो कुछ सोचें इसके बारे में कि ये आगे माइनस का क्या बनेगा, या माइनस इसी साल माइनस हो गया? रूल 3 सोचना कब है पेपर में? जब माइनस माइनस ना हो सके। चुप ना, आपस में बातें बाद में कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 4, हाँ क्या मजा आएगा। क्वेश्चन देखें, सोल्यूशन देखें। अदर सोर्स कौन बोला है? अदर सोर्स तो प्रॉफिट है ना। क्या -55 आपने माइनस किया? कोई बंदा -55 का नाम बताए। कैपिटल गेन का लॉस, पहले मैं नाम पूछ रहा हूं। कैपिटल गेन का, क्या कैपिटल गेन का लॉस माइनस हो सका? क्या करें अब? कैपिटल गेन का लॉस अगले 6 साल कभी भी माइनस कर लेंगे। बस अगले साल शर्त यह है कि कैपिटल गेन का प्रॉफिट आना चाहिए। डन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस 55 कैरी फॉरवर्ड करें टिल 2025। हमारा साल कौन सा है? 19। इसे कैरी फॉरवर्ड कर लें 2025 तक अगेंस्ट सेम हेड। लेकिन यह बात याद रखिएगा कि अब अगले साल अगर माइनस करना पड़ा तो फिर किस में से माइनस करेंगे? सेम हेड में से। अगले साल अगर कैपिटल गेन आ गया, और अगर अगले साल कैपिटल गेन ना आया तो कोई मसला नहीं, हो सकता है उसका भाई अगले साल बस लेके आ जाए कैपिटल गेन की। तो ये 19 में लॉस आया है, कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकेगा? 20, 21, 22, 23, 24, 25, अगले 6 साल। हमारा साल नहीं कितना बीच में। डन। ओके, अगला नेगेटिव देखें कितने? 60। सॉल्यूशन देखें, माइनस हुआ है तो वो चैलेंज अब आपके पास आ गया। रूल 3 अप्लाई करना है। फिर नेगेटिव अगर माइनस ना हो सके तो रूल 3 अप्लाई करना है। 60 का कोई नाम बताए? स्पेक्यूलेशन। रूल 3 पढ़ें। स्पेक्यूलेशन का लॉस, तो इसे क्या करें फिर? कितना? डेड नहीं करना इसको, इसे क्या करना है? कैरी। पता नहीं किधर देख रहे होते हैं क्लासों में, तो अलाइनमेंट ही आउट हुई होती है लोगों की। अच्छा जी, एग्जाम्पल 6 करें जी। जी मोहतरम, -120 माइनस पूरा हो गया, इस पे रूल 3 ना लगाएं। -250 माइनस हो गया, -250 का नाम बताएं। कैपिटल गेन का लॉस। पढ़ें रूल 3। कैपिटल गेन का लॉस 6 साल कैरी फॉरवर्ड होगा, तो क्या करें इसे? फिर कैरी फॉरवर्ड कर लें। कितना? ये वैसे लिखी हुई है सोल्यूशन में चीजें, देखें जरा। डेड वुड भी लिखा हुआ है कहीं, जहां जहां सही है ना सोल्यूशन, तो आपके पास सही वाला मौजूद है। इसको क्या कर लें जी? कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, मुझे भूल जाएगी चीज़, चैप्टर 23 के ना 2 सवाल आपने करके लाने हैं छोटे छोटे। एक तो आपने करके लाने क्वेश्चन 23 और चैप्टर 23 का क्वेश्चन 23 और क्वेश्चन 28। इसको फिर मंडे को डिस्कस करेंगे।
ऑनलाइन वालों से ट्यूसडे को। चैप्टर 23 का क्वेश्चन 23 और 28, बोलें बार बार, 23 का 23 और 28 याद हो गया, लेकिन वो ना भूल जाइएगा, अच्छी अच्छी बसों में अच्छी अच्छी सवारियां। ओके, अगला सवाल कर दें, ये आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं। अगला सवाल, पहले 2012 का सवाल सॉल्व करें, फिर 13 का। जी भाईजान, डन। सैलरी की बस को आते ही आउटर कॉलम में डालें, 30 रुपए को अंदर रखें, लोअर लोअर लोअर, कसूर कसूर कसूर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैपिटल गेन नहीं जाने को तैयार, फिर ऐसा करें आज इसको भी बाहर ही डाल दें बस। ठीक है उस्ताद जी, बस चलाओ, फिर सैलरी के पीछे पीछे भगाओ। 80, क्या -70 नेगेटिव के तौर पे माइनस हो सका? इसको क्या कर लें, कैपिटल गेन से आपने पूछा, अबे तो इतनी बसें आई थी तुम बैठे नहीं यार, मैं अपने भाई का इंतजार कर रहा हूं यार, मुझे सोने दो। अब ये -70 सोता रहेगा। ये 70 सवारियां बस स्टैंड पे 1 साल, और ये इंतजार में रहेंगी कि काश अगले साल कौन आ जाए, कैपिटल गेन। अगले साल कैपिटल गेन में से माइनस करना है, अगले साल आप किसी और हेड से माइनस नहीं हो सकता। जब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो किस में से माइनस होगा, सेम हेड में से, सेम सेम कैपिटल गेन का लफ्ज़ ना बोलें, सेम हेड में से। अब पता है अगले साल का सवाल कैसे करना है, ये डेटा है अगले साल के सवाल का, डेटा हाईलाइट कर दिया मैंने, इसमें करंट ईयर का डेटा भी हमारे सामने होना चाहिए, और पिछले साल जिन सवारियों को आपने बसों पे नहीं बिठाया या वो नहीं बैठी, जो भी मसला हुआ, वो जो पिछली सवारियां बची हुई उनको भी देखें। 2013 का न्यूमेरिकल सॉल्व करें जी। सैलरी को तो बाहर डालें, अंडर सैलरी का टेंशन ना है। अदर सोर्स, यार अदर सोर्स माइनस कर लेती, लेकिन इस साल के लॉसेस सिर्फ, अदर सोर्स में से पिछले साल के लॉसेस नहीं माइनस होते, प्लीज अदर सोर्स को भी आप बाहर डालें। अब वो कैपिटल गेन की बात सही, चौ 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 पौ करते हुए, ओ सवारियां सवारियां, लो लो लो, कसूर कसूर कसूर, मेरे भाई उठो 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 उठो। भाई जब उठ के आए तो 20 में से आवाज, लोर लोर लोर, बहुत ज्यादा आ गए, कसूर कसूर कसूर, बहुत बड़ा हुआ है। 70 घुसे, 50 जो है वो छलांग मार के बाहर कर गए। 70 ने घुसने की कोशिश की, सीट नहीं अंदर कितनी थी, 20, 50 बाहर पड़े हैं। अब वो 50 फिर अगला साल सोते रहेंगे, 6 साल तक यही करते रहेंगे, और छठे साल के एंड पे ये भी मर जाएंगे अगर कैपिटल गेन ना आए तो। लेकिन फिलहाल इनको नींद की गोली देके साल के लिए, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, 50 की। अब इस 70 में चुन्नू भी बैठा हुआ था, मुन्नू भी बैठा हुआ था, गुन्नू भी बैठा हुआ था, टुन्नू भी बैठा हुआ था, ये सारे एडजस्ट होते गए, एंड पे जो सीधा विधा बचे सारे 50, उनको अगले साल देखते हैं। डन डन, आंखें खोल के क्लास लें। 300। अब आप मुझे बताएं जी, क्या करूं, कितना माइनस नहीं हो सका, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो एकदम जिसका पुड़ुच करके कहते हैं ना, कैचअप पुड़ुच करके बाहर आ गई, कितने बाहर आए, 50, इनको क्या कर दें, कैरी फॉरवर्ड। अब ये अगले 1 साल तक फील करें ना, बस स्टैंड पे 50 बंदे बैठे हुए हैं,
और अब आपने जाके इनको अगले साल भाईजान उठो, उठा के बताएं कैपिटल गेन की बस शायद आ जाए, शायद आ जाए। साल के एंड पे उठा के चेक किया करें बस आई है या नहीं। ओके अच्छा, ये ना इन न्यूमेरिकल्स के अंदर ना एक नशा है, वो ना लत पड़ जाती है फिर करने की, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब वापस थ्योरी पे आ जाएं, ये फिर नशा उतारना मुश्किल होता है इसका, बहुत बहुत इनमें ना एडिक्शन है इन न्यूमेरिकल्स में, यानी कि करने को ना फिर बंदे का दिल चाहता है करे ना 2-3 और, तो आपने फिर यही करते रहना है फिर, तो इसलिए इसको ना तो ख़त्म करें, बस थ्योरी की तरफ आ जाएं, बहुत हो गई। रजिस्टर क्यों अंदर रख दिया, मैंने तो नहीं कहा था अभी। अच्छा, अ पर्सन कैन माइनस, अ पर्सन a loss under a head of income against any other head except salary। ये कौन सा रूल हो गया जी? ओके बबलूस, चलें आगे। However the capital gain and speculation in current year cannot be minus। सेट ऑफ का मतलब माइनस, कैनॉट। अच्छा लाइनें वही यूज करें ना जो उधर कर रहे हैं, ग्रीन लाइन रूल 1 के लिए। ये कौन सा रूल आपको लग रहा है? कैपिटल गेन और स्पेकुलेशन का लॉस कैन नॉट बी माइनस अगेंस्ट एनी अदर हेड, रूल 2। 3 नहीं आया भाई अभी, तो जी पहली लाइन में रूल 1 हो गया और तीसरी लाइन में रूल 2 हो गया। चलें जी पॉइंट 2 पढ़ें। अ लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम विच इज नॉट माइनस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। ओहो, पहले तो हम डर गए कि कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, आगे उसने कहा ना 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 ना, however loss under business non speculation, speculation and capital gain can be carried forward। ये कौन सा रूल है? ये 3 कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। ये कौन सा रूल है? रूल 3। नहीं, सैलरी में लॉस नहीं आ सकता क्योंकि सैलरी में ना खर्चे माइनस करने की जात नहीं है। अच्छा डन जी, क्लियर? क्या चीज क्लियर नहीं? क्या? क्यों? पता नहीं क्यों, क्या मसला आ रहा है? पहले तो नहीं बच्चों को आता मसला। नहीं नहीं, बस सिंपल यार, सैलरी के प्रॉफिट में से बात खत्म। कैपिटल गेन का लॉस आ जाए या स्पेक्यू का लॉस आ जाए तो ये किसी, बस इतनी सी बात है। बस अपने में से तो अगले साल माइनस होगा ना, वो इस साल तो नहीं हो सकता, इतनी सी बात थी। अब आप इसको जितना मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। ओके चलें जी, अब एक सवाल रह गया है लेकिन ठीक है उसको कल करते हैं, पॉइंट 3। तो 2 सवाल हो गए होमवर्क में, कौन कौन सा? 23 और 28, ठीक है ओके।